गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी भी इशू ऑफ शेयर चल रहा है, राइट है। और चैप्टर आपका 34 है, सॉरी इशू ऑफ शेयर चल रहा है, पार्ट 34 है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट है। अभी जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसमें ये बताना है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाना है। इससे पहले भी 3 क्वेश्चन दे रखा है, राइट है। फिर एक बार ये मैं कर देता हूँ ताकि तो आपको रिवाइज हो जाए। और इसके बाद फिर मैं आपको ये लास्ट टॉपिक बताऊंगा, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक ना। तो पहले इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब होता है किस तरह से आप लिखते हैं, ठीक ना। और नोट्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है यूके लिमिटेड had an authorized capital of 3 lakh equity share of 10 each, ठीक है। इस यूके लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, ठीक है। उसकी जो अथराइज कैपिटल है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, मतलब 30 लाख से। अथराइज कैपिटल को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे केस में क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। तो अथराइज कैपिटल बोल दीजिए, नॉमिनल कैपिटल बोल दीजिए या रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दीजिए, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। The company offered to the public for subscription 1 लाख शेयर। ये कंपनी जो है यूके लिमिटेड जो है, ठीक है, अपने पब्लिक को 1 लाख शेयर क्या करिए ऑफर कर दिया है। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 97,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन जो आया 97,000 शेयर है। जितना शेयर आप ऑफर करते हो, ठीक ना, उससे यदि कम शेयर आता है, इस शेयर को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। दी अमाउंट वाज पेबल एज फॉर। किस प्रकार से कंपनी कॉल कर रही है? बोलते एप्लीकेशन पे 2 रुपये दे दीजिए, एप्लीकेशन पे 2 रुपये दे दीजिए, अलॉटमेंट में 4 रुपये दे दीजिए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपये दे दीजिए। मतलब हर शेयर के बिहाफ में, एक शेयर के बिहाफ में, राइट है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर, एक शेयर होल्डर है जिसको 600 शेयर मिले हैं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। उसने क्या किया? अलॉटमेंट नहीं, पेमेंट नहीं किया। ही शेयर वर फॉरफिट, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब इस 600 शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगा नहीं। मतलब क्या हुआ? कंपनी ने क्या किया? 6 रुपीज की कॉल किया। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 4 रुपीज है, कंपनी ने कॉल नहीं किया। जब कंपनी ने कॉल नहीं किया तो कंपनी ने कितना कॉल किया? 6 रुपीज कॉल किया। और जितना कंपनी कॉल करती है उतने से क्या बनता है? कैपिटल बनता है, ओके। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बोलता है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को हम कैसे लिखेंगे, राइट है। ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी 2013। बोलते हैं जो शेड्यूल 3 में फॉर्मूला दे रखा उसके हिसाब से 2013 में जो एक्ट बना उसके हिसाब से बताइए। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, बोलता है बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो बताइए और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनना है वो दिखाइए। तो देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले फॉर्मेट ले लेते हैं। फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग क्लास में बता दिया था, ठीक है। आप वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। आपको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं शेयर कैपिटल, उसके लिए पहले आपको फॉर्मेट अच्छा से याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने दे रखा है। इसकी फॉर्मेट रहे, जो कंपनी का नाम होगा पहले यहाँ पे लिख दीजिए, फिर बैलेंस शीट, फिर एग्जैक्ट जो डेट होगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट नहीं दिया। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, ये पहला हेडिंग हो गया लाइबिलिटी साइड का। फिर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ये आ गया शेयर कैपिटल। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, राइट है। पर अभी जितना रिक्वायरमेंट है हम उसी को लिखेंगे। इसको नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, देखिए नोट के अकाउंट में लिखे पर्टिकुलर अमाउंट, अथराइज कैपिटल पहले लिखूंगा,
रुक जाइए था सर, यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले लिखना है, ये छूट गया थोड़ा सा, सर ऊपर करना पड़ेगा। अमाउंट रुपीज पहले लिख लीजिए 28, शेयर कैपिटल ये छूट गया था बेटा, ये लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब इसके नीचे ये शेयर कैपिटल का हेडिंग ऑथराइज कैपिटल, इसको दूसरे वर्ड में क्या बताते हैं? ऑथराइज कैपिटल को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। और तीसरे वर्ड में नॉमिनल कैपिटल। तीन में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल बोल दीजिए, नॉमिनल कैपिटल बोल दीजिए, या रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दीजिए। कितना ऑथराइज कैपिटल? 3 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 30 लाख। उसके बाद जो सेकंड आता है इशूड कैपिटल, कि उसमें से आपने कितना इशू किया, मतलब ऑफर कितना किया पब्लिक को पैसे लेने के लिए। 1 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब दो भाग में तोड़ते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो फुली पेड अप ही है। फुली पेड अप का मतलब कि 100% फेस वैल्यू नहीं है, कंपनी ने जितना कॉल किया, ठीक है ना, उतना पैसा आया या नहीं आया। तो देखिए इसमें से बोला है कि 600 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि इसने फर्स्ट अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब आपके पास कितना बचा? 97 में 600 को आपने फॉरफिट कर लिया तो 96,400 तो बचता है। तो 96,400 शेयर ऑफ 10 इज रुपीज 6 कॉल्ड अप है, राइट है। देखिए तो 96,400 शेयर ऑफ 10 इज रुपीज 6 कॉल्ड अप। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5,70,400 आ जाएगा। एट शेयर फॉर पेड अमाउंट 600 into 2 1,200, टोटल आ गया 5,79,000। तो ये आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में, ठीक है। ये नोट नंबर 1 हो गया 5,79,600। इसी को ऐसे आपको बताना है। बैलेंस शीट में इस पर से लिखेंगे और नोट टू अकाउंट इस पर से लिखेंगे। देख लीजिए इसको एक बार क्वेश्चन को। बैलेंस शीट में देखिए कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, राइट। और नोट्स टू अकाउंट जो है, नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है वो देख लीजिए। नोट्स टू अकाउंट देख लीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।